बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे पहले क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ z प्लस डब्ल्यू होल बार और यहाँ पर दोनों के ऊपर अलग अलग बार है और हमने प्रूफ करके देना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो याद रखना कि यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या है। यहाँ पर z प्लस डब्ल्यू होल बार है, मतलब पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्योंकि बार का मतलब मैं बता चुका हूं कॉन्जुगेट होता है। इसी तरीके से यहां पर पहले अलग अलग से कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहां पर हेडिंग दे देते हैं हम कि हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने लगे हैं। मैं प्रॉपर आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बता दूंगा, आगे क्वेश्चन में आपने इस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी जी लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड, z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसमें से आपने देखना सबसे पहले हमें क्या जरूरत है फाइंड करने की, या हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है z प्लस डब्ल्यू। तो यहां पर वही लिख देंगे जो हम फाइंड करने लगे हैं। अभी मैंने इसके ऊपर बार नहीं लगाई क्योंकि मैं अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं ले रहा, अभी मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। z और w की वैल्यूज दोनों की दोनों प्यारे बच्चों क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो z किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 अयोटा के। तो z की जगह पर लिख दिया 2 प्लस 3 अयोटा, आगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया, और w की वैल्यू 5 माइनस 4 अयोटा। अब इन दोनों को कर लें ऐड। कैसे ऐड करते हैं, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उससे रिलेटेड भी है। तो 2 प्लस 5 करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 7, एंड 3 अयोटा में से 4 अयोटा माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। ये मेरे पास आंसर आया z प्लस डब्ल्यू का। अब मैंने क्या फाइंड करना है, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो यहां पर लिखेंगे नाउ z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 7 माइनस अयोटा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 7 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है जी, 7 प्लस अयोटा। अब उम्मीद है कि आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना आ गया होगा। सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज के साइंस चेंज कर देने हैं, उसको आपने क्या कर देना है, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से। यहां पर अब हेडिंग देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की बजाय अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगे, तो यहां पर हम लिख देंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है वो एज इट इज आपने नीचे पहले एक दफा लिख लेनी है। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब प्यारे बच्चों देखना आपने कि इसमें से मैंने पहले क्या सॉल्व करना है। ऑब्वियसली दोनों ऐड तब हो सकेंगे जब मेरे पास इन दोनों के कॉन्जुगेट होंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे z का, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे w का। तो z इज इक्वल्स टू, z किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 अयोटा, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। 2 प्लस 3 अयोटा, इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ले लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ कॉन्जुगेट किसका लेना है अब आपने, w का। तो w कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अयोटा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे 5 माइनस 4 अयोटा का, तो प्यारे बच्चों आ गया 5 प्लस 4 अयोटा। ये z कॉन्जुगेट आ गया, ये w कॉन्जुगेट आ गया। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ही कंप्लीट कर देता हूं। अब क्या करना है जी, आपने z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट को प्यारे बच्चों ऐड करना है। तो यहां पर लिखेंगे नाउ z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का आंसर 2 माइनस 3 अयोटा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। w कॉन्जुगेट इक्वल है 5 प्लस 4 अयोटा के। तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, रियल को रियल से सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो 2 प्लस 5 इज 7, माइनस 3 प्लस 4 इज प्लस अयोटा, और इसको आप नाम दे देंगे कि ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे क्या मेंशन कर देंगे, फ्रॉम equation 1 and equation number 2 it is proved that z plus w का whole conjugate is equals to z conjugate plus w conjugate left hand side is equals to
राइट हैंड साइड। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है सेम उसी तरह से, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, ये मैंने शीट भी साथ ही रखी हुई है। ये चेक करें जी, पहले क्वेश्चन में कह रहा था z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। सेकंड पार्ट में कह रहा है z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दी, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वो एज इट इज नीचे उतार ली। अब उस साइड में से हमने देखना कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो हमने प्यारे बच्चों सबसे पहले z माइनस डब्ल्यू, क्योंकि पूरे के ऊपर बार है ना, तो पूरी की बार तब मैं ले सकूंगा, मतलब कॉन्जुगेट तब ले सकूंगा जब दोनों को माइनस करूंगा। तो सबसे पहले माइनस करेंगे, यहां पर लिखेंगे z माइनस डब्ल्यू। अभी इसके ऊपर बार नहीं लगानी क्योंकि मैंने अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना, मैंने पहले माइनस करना है फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। यहां पर वही लिखना है जो आपने यहां पर परफॉर्म करना है। z आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा के, आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और w आपके पास इक्वल है 5 माइनस 4 आयोटा के। इन दोनों को कर लेगी माइनस, तो 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। 2 माइनस 5 करेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस 3 आ जाएगा, और प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो प्लस 7 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा आयोटा। ये मैंने फाइंड किया z प्लस डब्ल्यू। अब क्या करना है जी, मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो नाउ z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, और माइनस 3 तो आ जाएगा एज इट इज क्योंकि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटा है और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 7 आयोटा। सेम उसी तरीके से इसको जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो जाएगी तो हम उसको नाम दे देंगे कि वो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं जी सेम उसी तरीके से राइट हैंड साइड पर। पहले प्यारे बच्चों अब उसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की हेडिंग दी, राइट हैंड साइड क्या थी एज इट इज नीचे उतार ली। अब हमने फाइंड करना है, देखें इसमें से सबसे पहले क्या फाइंड करना है, z कॉन्जुगेट फिर w कॉन्जुगेट फिर दोनों को माइनस कर देना है। तो हम लोग पहले z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं जी। अच्छा प्यारे बच्चों हमने हालांकि पहले पार्ट में फाइंड किया हुआ तो मैं वही नोट कर सकता था, मैं वही वाली वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकता था, लेकिन जाहिर है क्वेश्चन आपको अगर एक ही पार्ट में तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है, तो आपने कभी भी ये वाली वैल्यू को यहाँ पर यूज नहीं करना, आपने हर नए पार्ट में नए तरीके से क्वेश्चन को दोबारा से आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कॉन्जुगेट, क्योंकि मैंने एक बार फाइंड किया हुआ तो मैं वही वाली वैल्यू एज इट इज लिख देता हूँ। z कॉन्जुगेट का आंसर हमने निकाला था 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी, आप हर पार्ट में नई तरीके से दोबारा से फाइंड करेंगे। उसके बाद w कॉन्जुगेट का हमने आंसर निकाला था, वो क्या था 5 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पर 5 प्लस 4 आयोटा लिख दिया। मैंने फाइंड किया हुआ है ना पहले, तो इस वजह से मैंने लिख दिया, लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, हमने दोनों को माइनस करना है, तो नाउ z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इक्वल है जी 2 माइनस 3 आयोटा के, माइनस का साइन w कॉन्जुगेट इक्वल है जी 5 प्लस 4 आयोटा के, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जी 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 एंड माइनस 4 आयोटा, तो 2 माइनस 5 इज माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 7, और साथ आ जाएगा आयोटा। तो आप चेक करें जी, इक्वेशन इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, और आप देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। तो नीचे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट z प्लस की जगह ये सेम वही वाला क्वेश्चन, जाहिर है जिस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं वो लिखेंगे, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट z माइनस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों आपका ये पार्ट नंबर 2 भी हुआ सॉल्व। ले जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहता है जी z w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही तरीका, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है एज इट इज नीचे उतार ली, उसमें से हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, z और w को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे zw इज इक्वल टू z आपके पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, तो यहां पर लिख देते हैं जी 2 प्लस 3 आयोटा के मल्टीप्लाई बाय w इक्वल है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा के। ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। अब आप ये देखिएगा कि आपकी क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 इस एक्सरसाइज का वो भी रिपीट हो जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। करें जी मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। उसके बाद जी 10 है दैट इज माइनस 8 माइनस 15 माइनस 8 प्लस 15 इज प्लस 7 आयोटा एंड माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दिया। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, 10 प्लस 12 इज 22
+7 आयोटा। ये मेरे पास अभी आंसर आया z प्लस डब्ल्यू का। ठीक जी पहले बच्चों z प्लस डब्ल्यू का आंसर आ गया, मैंने लेना है इसका कॉन्जुगेट, तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z w कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 22 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो 22 - 7 आयोटा हो जाएगा, और आप इसको नाम दे देंगे कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी, ये हमारी अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। एक और बात का ख्याल रखना है बच्चों को, इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि हमने इसमें और इसमें फर्क किया है। अगर पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है ना, इसका मतलब है कॉन्जुगेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लें, बाद में कॉन्जुगेट। यहां पर सेपरेटली कॉन्जुगेट है तो सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आए जी इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले यहां पर हेडिंग देंगे जी हम राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड क्या है वो यहां पर हम एज इट इज लिख लेंगे, z कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अब इसमें से हमने पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर हमने w कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो मैंने पहले फाइंड किया हुआ था, तो मैं वही लिख देता हूं यहां पर कि z कॉन्जुगेट, चलिए मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, z कॉन्जुगेट हमारा इक्वल था 2 - 3 आयोटा के, एंड w कॉन्जुगेट हमारा इक्वल था 5 + 4 आयोटा के। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा जी, जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का आंसर है जी 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट का आंसर है 5 + 4 आयोटा। कि आपने हर क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं कि आपने हर क्वेश्चन में सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है जी, पेपर में भी और यहां पर भी। अब करें जी मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं जी मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू एंड सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। तो 2 × 5 = 10 + 2 × 4 = 8 आयोटा, -3 × 5 = 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 × 4 = 12, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। 10 as it is, +8 - 15 is -7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 10 - 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 12 × 1 = 12, 10 + 12 is 22, -7 आयोटा, और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया जी, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम है, तो वही जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखा सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ZW होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट। ठीक हो गया जी, उम्मीद करता हूं आपको पार्ट नंबर 3 भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ उसी तरीके से अब ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। लेंथी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डिवीजन आ जाएगी हमेशा 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 आप लोग क्या करेंगे कि उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके a + b आयोटा की फॉर्म बनाएंगे। जितने हमने कॉन्जुगेट्स लिए, हमने मल्टीप्लाई किया, सारे के सारे क्वेश्चंस a + b आयोटा की फॉर्म में थे, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं होंगे। तो अब देखेंगे ब्रैकेट लगी और फिर कॉन्जुगेट है, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि सिर्फ ये z के ऊपर कॉन्जुगेट है, w के ऊपर तो है ही नहीं। ब्रैकेट लगा के फिर कॉन्जुगेट का मतलब है पूरे के ऊपर है। तो पहले हम z ओवर w फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे जी z ओवर w इज इक्वल टू z किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है 2 + 3 आयोटा के, तो 2 + 3 आयोटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय w किसके इक्वल है 5 - 4 आयोटा के। अब ये देखें फ्रैक्शन आ गई, जब भी फ्रैक्शन आएगी मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि आपने उसके वैल्यू को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 5 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। हमेशा ये बात आपने याद रखनी। अब हमने सामने मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे जी मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, और जब भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला कंप्लीट होगा a² - 4 आयोटा स्क्वायर। यहां पर आप फॉर्मूला ऐसे मेंशन करेंगे यहां पर। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता चुका हूं। ठीक हो गया, क्या फॉर्मूला, यही a² - b² वाला। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू एंड सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आ गया, आपको प्रैक्टिस हो गई है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था। 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 4 is 8 आयोटा, प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा, प्लस 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 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 25 - 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद 10, 8 + 15 is +23 आयोटा
प्लस 12 आयोटा स्क्वायर कीजिएगा -1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है जी, ये 25 है, माइनस माइनस प्लस 16 1 16। उसके बाद जी 10 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 12 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस 16 करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 41। उसके बाद 10 माइनस 12 किया तो आंसर आ गया -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। अब क्या करेंगे, 41 को इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, हम जैसे पहले करते आए हैं। तो आपका z/w का आंसर क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे जब लिखेंगे -2/41 प्लस 23/41 और साथ आ जाएगा आयोटा। अगर इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, अदरवाइज ओके। अब हमने z/w फाइंड कर लिया, अब इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो यहां पर लिखेंगे नाउ इसका हम क्या लेने लगे हैं, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लें प्यारे बच्चों, अब आसान हो गया ना क्वेश्चन। z/w अब देखें ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई, जिसमें a आपका -2/41 है, b आपका 23/41 है, इज इक्वल्स टू -2/41 प्लस 23/41 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो -2/41 तो आ जाएगा एज इट इज, आयोटा वाली वैल्यू ये है, ये प्लस में है, इसकी हो जाएगी माइनस में 23/41 और साथ आ गया आयोटा। और हम इसको क्या नाम दे देंगे कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारी अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन है बहुत आसान। अब आ जाते हैं जी हम राइट हैंड साइड पर। तो सेम उसी तरीके से यहां पर हेडिंग देंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है वो एज इट इज यहां पर लिख देंगे। राइट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन की, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। और पहले मैंने क्या फाइंड करना है इसमें से, देखें कि z कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, फिर w कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, फिर ही तो दोनों को डिवाइड कर सकूंगा ना। तो आए जी z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल था, 2 - 3 आयोटा के, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया। w कॉन्जुगेट किसके इक्वल था, 5 प्लस 4 आयोटा के। अब दोनों को कर दें डिवाइड जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। यहां पर क्या था कि पहले रैशनलाइज करें बाद में जाके कॉन्जुगेट लें, यहां पर पहले कॉन्जुगेट लें बाद में रैशनलाइज करें। जब भी डिनोमिनेटर आएगा, जब भी फ्रैक्शन आएगी, हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ही करेंगे। ठीक है जी। तो आए जी जरा देखते हैं कि z कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल है 2 - 3 आयोटा के डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा के। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। अब जी आमने सामने करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जरा गौर कीजिएगा कि 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब भी करते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला कंप्लीट होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जी हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। अब आपने जरा तवज्जो रखनी है यहां पर, ठीक है, साथ साथ फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू। तो क्या है जी, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट 5 - 4 आयोटा। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू -3 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है जी। अब आपने पूरा का पूरा फोकस प्यारे बच्चों इस शीट पर रखना। आ जाए जी इधर, 2 5 10 -2 4 8 आयोटा -3 5 15 आयोटा माइनस प्लस 3 4 12 और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 25 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद 10 -8 -15 इज -23 आयोटा प्लस 12 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया जिस तरह हमने यहां पर पुट किया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद 25 माइनस प्लस एंड 16 1 16। अब आ जाए जी प्यारे बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन करनी और हमारा आंसर आ जाना है 10 - 23 आयोटा प्लस माइनस 12 1 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 इज 41। ठीक हो गया जी। अब 10 - 12 इज -2 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 को इसके नीचे भी लिखते हैं और इसके नीचे भी लिखते हैं। ये सारा का सारा z ओवर w, z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट के इक्वल चल रहा है। तो लिखें जी इधर आप -2/41
-23/41 और साथ आ गया अयोटा। जैसे ही आपकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई, आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब चेक करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो ये तरीका था जी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे अब नीचे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इस पर दोबारा लिख के दिखा देता हूं कि आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation number 2 it is proved that z over w whole conjugate is equals to z conjugate over w conjugate left hand side is equals to right hand side। ले जी प्यारे बच्चों, आपका पार्ट नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। ले जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज समझा दूं। देखें जरा क्या कह रहा है, 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। क्या मतलब हुआ, z आपके पास क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 2 + 3 अयोटा। ठीक है जी, z आपके पास जो है वो 2 + 3 अयोटा के इक्वल है, जिसमें से आपका रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। अब वो कह रहा है 1/2 z प्लस z बार। अगर आप इतनी सी वैल्यू को सॉल्व करें तो आपका जो आंसर आता है वो रियल पार्ट ऑफ z है। मतलब हमें यहां से पता चल गया पार्ट का आंसर हमारा 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 देखें किसका रियल पार्ट है, z का। तो यही तो वो कह रहे हैं 1/2 z प्लस z बार। अगर आप इसको सॉल्व करें इज द रियल पार्ट ऑफ z, कि जब इसको सॉल्व करें तो वो रियल पार्ट ऑफ z का आंसर बनेगा। और z आपके पास इक्वल है 2 + 3 अयोटा के, जिसमें रियल पार्ट आपका 2 है। तो चेक करते हैं जी सॉल्व करके। मैंने यहां पर z दोबारा से मेंशन भी कर दिया। अब क्वेश्चन में देखें z भी यूज होना है, z बार भी यूज होना है। z क्वेश्चन में गिवन है, z बार हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं जी पहले z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 + 3 अयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, z बार के। नाउ क्वेश्चन में अब हम वैल्यूज का क्या करेंगे, पुट करेंगे। 1/2 तो आएगा जी प्यारे बच्चों एज इट इज। z किसके इक्वल है, 2 + 3 अयोटा के, प्लस का साइन एज इट इज। z बार अभी हमने फाइंड किया, वो किसके इक्वल है 2 - 3 अयोटा के। अब देखें जी इसकी कटिंग होती है, कटिंग कर लें। 3 अयोटा प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हुए। तो क्या बच गया प्यारे बच्चों पीछे से कि 1/2 बच गया, 2 + 2 = 4। अब आपने क्या करनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर क्या बचा, आपका आंसर सिर्फ बचा प्यारे बच्चों 2। और 2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां पर आप लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि z का देखें ना, z में था 2 + 3 अयोटा, जिसमें से 2 आपका रियल पार्ट है, 3 आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें इसने कहा था इसको सॉल्व करो तो जो आपका आंसर आता है वो रियल पार्ट ऑफ z है। तो देखें आपका आंसर 2 ही आया, और 2 ही आपका z का रियल पार्ट था। ठीक है, तो नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे, सो 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक हो गया जी। और हमारे आज इस क्वेश्चन का और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट 1/2 अयोटा z - z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसमें क्या कह रहा था, 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। मतलब इसको सॉल्व करो तो जो आपका आंसर है वो रियल पार्ट हो z का, मतलब कि z का रियल पार्ट था 2, इसको सॉल्व करके भी आंसर आया 2। अब वो कह रहा है 1/2 अयोटा z - z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब इसको सॉल्व करो तो जो आपका आंसर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा z का, मतलब इमेजिनरी पार्ट z का है 3। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर 3 आता है या नहीं आता। तो आए जी सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर z कॉन्जुगेट भी यूज होना है, तो वो हमने फाइंड किया हुआ है, तो अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/2 अयोटा, ये मैं ब्रैकेट इस वजह से लगा रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रैकेट एक और इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो कहां पर करनी पड़ेगी अभी आपको पता चल जाएगा। तो z इक्वल आपके पास प्यारे बच्चों 2 + 3 अयोटा के, माइनस आ गया तो वो जो ब्रैकेट का मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ पर, क्योंकि माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगाना उसके बाद जरूरी है। तो इसका कॉन्जुगेट है जी 2 - 3 अयोटा, और ये हमारी ब्रैकेट हुई क्लोज। तो 1/2 अयोटा एज इट इज, उसके बाद 2 + 3 अयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2 + 3 अयोटा। अब ये +2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो गए, तो 1/2 अयोटा रह गया। 3 अयोटा + 3 अयोटा इज 6 अयोटा। याद रखना है यहाँ पर स्क्वायर ना लगा दीजिएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। अब देखें जी इनकी कटिंग करें
अयोटा अयोटा से कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो प्यारे बच्चों इस सारे को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 3। और देखें z का इमेजिनरी पार्ट जो था वो क्या था 3। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो अयोटा के साथ लिखा होता था, अयोटा के साथ था 3। इसको सॉल्व करके भी वो कहता था इमेजिनरी पार्ट है z का, तो देखें 3 ही आंसर आया, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर आप मेंशन कर देंगे इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट है, ऑफ z का। नीचे आप सेम इसी तरह से मेंशन कर देंगे 1/2 अयोटा z माइनस z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन समझे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आखिरी दोनों पार्ट में से अक्सर क्वेश्चन एक पूछ लेता है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।